दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां में टाटा पावर के अंदर कल के दिन नए के बराबर परफॉर्म किया गया था। 428 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, एक बहुत बड़ा खबर है, जो खबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस खबर का 101% जो इम्पैक्ट है इनके Q4 रिजल्ट्स के अंदर नजर आएगा, और ये जो इम्पैक्ट आएगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ सकते हैं, जहां रेवेन्यूज़ के अंदर जंप आ सकती है एंड कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप आ सकती है। अभी तक दोस्तों हुआ क्या था, ये एक चीज़ की वजह से टाटा पावर का जो प्रॉफिट्स था, रेवेन्यूज था, वो थोड़ा घट रहा था। लेकिन अभी क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट हमें टाटा पावर के प्रॉफिट्स के अंदर नजर आने वाला है, इनके रेवेन्यूज के अंदर नजर आने वाला है, जहां में ग्रोथ नजर आएगा। आप सभी को पता होगा कि एक सेगमेंट, अगर कोई भी कंपनी का एक सेगमेंट पहले से बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा है और अभी ऐसा अपडेट आता है कि ये सेगमेंट जो पहले लॉस मेकिंग था वो अभी प्रॉफिट्स जनरेट करने वाला है, तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। तो टाटा पावर का एक सेगमेंट था जो कि लॉस में था, राइट। 2013 से अब ये प्रॉफिट्स के अंदर आ चुका है, जो कि इसका इम्पैक्ट आपको पता है कि बहुत ही शानदार तरीके से नजर आने वाला है। तो चलिए अपडेट्स क्या है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ईयर टिल डेट का टाटा पावर का चार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक सपोर्ट लेवल था। लगातार कंपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ले रहा था, लेकिन फाइनली कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया। अभी यही से एक तेज़ी आने वाली है। बहुत सारे लोगों को ये चार्ट के अंदर दोस्तों थोड़ा बहुत हमें क्लियरिटी नहीं होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, अपडेट शेयर करने के बाद टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करेंगे। जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं, हर एक वीडियोस देखते हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि हमने टाटा पावर के अंदर टेक्निकल एनालिसिस क्या किया था। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें दे रहा था ना टाटा पावर को, वो दे रहा था मुंद्रा प्लांट। यहाँ अगर आप देखोगे मुंद्रा प्लांट की अगर बात की जाए तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था, एंड लगातार हर एक साल ये प्लांट कितना 1200 करोड़ का लॉस हमें जनरेट कर रहा था। और ये कब से जनरेट कर रहा था आप देख सकते हो। बेसिकली प्लांट जो बनाया गया था मार्च 2013 के अंदर बनाया गया, तो इसको बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा था टाटा पावर को, कहीं ना कहीं 18,000 करोड़ का कॉस्ट हमें लगा था, जिसके अंदर कंपनी का अभी तक 2013 से लेके 2023 तक देखोगे तो कहीं ना कहीं 12,000 करोड़ का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो लॉसेस। तो हर एक साल अगर आप पकड़ के चलेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक साल टाटा पावर के अंदर ये जो मुंद्रा प्लांट था वो 1200 करोड़ का लॉस हमें जनरेट कर रहा था हर एक साल के लिए। तो अभी क्या है, इनके द्वारा ये बोला गया है कि करंट बेसिस के ऊपर अब से ये जो मुंद्रा प्लांट है वो लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट जनरेट करने वाला है। अभी कितना जनरेट करेगा वो तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन ऐसा खबर अगर आता है कि एक सेगमेंट पहले से लॉस जनरेट कर रहा है लेकिन अचानक से हमें प्रॉफिट्स में आने वाला है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। अभी लॉस में था, प्रॉफिट्स में कैसे आया आप सभी को पता होगा। करंट बेसिस के ऊपर लगातार दोस्तों पावर की डिमांड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रहा है, यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट के द्वारा जो बोला गया था हर एक प्लांट जो है प्राइवेट होंगे, गवर्नमेंट ओन होंगे, वो प्लांट का जो कैपेसिटी है उतना 100% कैपेसिटी के ऊपर प्लांट हमें रन करने के लिए परमिशन दे चुका है गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड फुलफिल करना है दोस्तों, पावर का डिमांड फुलफिल करना है, तो पूरा जो प्लांट है वो 100% कैपेसिटी के ऊपर हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। और यही वो प्लांट था जो कि प्लांट हमें लगातार लॉस जनरेट कर रहा था, हर एक साल 1200 करोड़ का लॉस हमें जनरेट कर रहा था 2013 से। लेकिन अभी अगर आप देखोगे प्लांट हमें प्रॉफिट्स के अंदर आने वाला है, तो इसका जो प्रॉफिट्स होने वाला है ना वो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर जरूर हमें अटैच होगा। इतना पॉइंट जरूर दोस्तों नोट करके चलना। तो इसका इंपैक्ट हमें Q4 रिजल्ट्स के अंदर नजर आएगा। अभी म्यूचुअल फंड्स का डेटा आ चुका है मार्च महीने का, तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे, जो कि टाटा पावर के अंदर दोस्तों हर एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने हमें बड़ी खरीदारी की जा रही है। जैसे कि मैंने डेटा आपके साथ ओपन किया हुआ है नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर, जैन के अंदर एंड मार्च के अंदर। यानी कि मार्च महीने के अंदर अगर देखोगे तो मार्च महीने के अंदर भी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि मुंद्रा प्लांट भी प्रॉफिट्स बनाने वाला है। उसके साथ साथ टाटा पावर सेक्टर से तो बिलोंग करता ही है, सोलर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी काम करता है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में जो चीज़ लगने वाला है, पावर लगने वाला है, सोलर लगने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन होने वाले हैं। तो जो डिमांड सारे डिमांड हमें कंपनी क्या करने वाला है फ्यूचर में
हमें फुलफिल करने वाला है। तो आप समझ सकते हो जो डिमांड हमें आने वाले फ्यूचर में नजर आने वाले हैं उन हर एक सेगमेंट के अंदर हमें टाटा पावर कंपनी काम कर रहा है। तो टाटा पावर उस कंपनी यानी कि टाटा पावर कंपनी अगर फुलफिल करेगा तो आप समझ सकते हो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है ना हमें टाटा पावर को ही नजर आएगा। अभी आपको पता है हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे टाटा पावर का जो रिजल्ट है ना वो 8 मई को आने वाला है और 8 मई के को ही हमें टाटा पावर डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाला है शेयर होल्डर्स को, यानी कि Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट 8 मई को मिलने वाला है। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। ये अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं टाटा पावर का एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे से कंपनी का अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। जब भी कंपनी ये नीचे ट्रेड लाइन के ऊपर आता है लगातार कंपनी सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हो लगातार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। हर एक वक्त जब भी कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आता है एक सपोर्ट लेता है। तो एक सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, जैसे सपोर्ट लेता वैसे रेजिस्टेंस भी लेता। लेकिन करंटली ऑब्जर्व करेंगे जो रेजिस्टेंस था टाटा पावर ने ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया, यहाँ कंपनी होल्ड करने की भी कोशिश कर रहा है। और कल के दिन यानी कि मंडे से हमें अच्छी खासी तेजी आएगा क्योंकि मूविंग एवरेज हमें नीचे आ चुका है। मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार कैंडल्स हमें सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। मूविंग एवरेज के ही ऊपर कैंडल की क्लोजिंग मिल चुके हैं। तो मंडे के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर कंटिन्यू होगा। 3 से 4% तक की तेजी नजर आ सकती है। तो दोस्तों एक ही पॉइंट नोट करना जरूर, कंपनी के अंदर इतना आपको गिरावट के अंदर नजर आए बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। बिजनेस बुरा नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा है जिसका इंपैक्ट हमें कंपनी के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न्स कंपनी बना के दे देगा। अभी हम बात करने वाले हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि मदरसन सुमी के बारे में बात करेंगे। 127 रुपये के अंदर क्लोजिंग दिया गया एंड 1% की तेजी हमें कल के दिन नजर आ चुका था। तो मदरसन सुमी के अंदर अभी अगर आप देखोगे लगातार तेजी आ रहा है। पिछले एक महीने में मदरसन सुमी के द्वारा आप देख सकते हो 11% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। अभी दोस्तों कुछ भी नहीं है इस कंपनी के अंदर हमें जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट दिया गया है ना, और कंपनी कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो और ज़्यादा कंपनी हमें 20% तक की तेजी और हमें शो करते हुए दिखाई दे सकती। जैसे कि चलिए ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट क्या दिया गया है वो दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोकरेज फर्म का नाम आप देख सकते हो प्रभुदास लीलाधर। तो इनके द्वारा हमें टारगेट दिया गया है 150 रुपये का। तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी 150 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है। जब मदरसन सुमी लगातार दोस्तों गिरावट के अंदर मिल रहा था उसी वक्त हमने आपके साथ शेयर किया था कि जरूर मदरसन सुमी को गिरावट के अंदर बाइंग करना है क्योंकि जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा जो टारगेट्स हमें दिया गया है ना ये टारगेट बहुत बड़े हैं। तो जहाँ से कंपनी दोस्तों लगातार गिर रहा था, गिरावट के अंदर जिन लोगों ने परचेस किया उन लोगों को कहीं ना कहीं 15% से लेकर 16% तक का रिटर्न मिल चुका है। और मदरसन सुमी का भी अगर आप Q4 के रिजल्ट्स का डेट देखोगे तो मदरसन सुमी के द्वारा भी 29 मई को Q4 के रिजल्ट्स आने वाला है और रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है। तो बेसिकली मदरसन सुमी हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है क्योंकि मदरसन सुमी ऑटो एसेसरीज सेक्टर के बिलोंग करता है, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है और इनके एक बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इनके क्लाइंट्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज है। जैसे कि सबसे पहले कंपनी आप देख सकते हैं वोल्क्सवैगन ग्रुप या फिर होंडाई, मारुति सुजुकी, BMW, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर्स, GM, किया, वॉल्वो, MLM, टोयोटा एंड अदर ऐसे बहुत सारे टाटा मोटर्स के क्लाइंट्स नजर आ रहे हैं जो कि हर एक महीने मदरसन सुमी से ही ये सारे कंपनीज हमें ऑटो सेक्टर के पार्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है जिसका मदरसन सुमी को बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स मिलता है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर मार्च महीने का डेटा अपडेट हो चुका है जहाँ प्रमोटर्स के द्वारा 4% तक का दोस्तों स्टेक हमें बेचा गया है। कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं बेचा गया। अभी भी प्रमोटर्स मदरसन सुमी के अंदर 60% तक की होल्डिंग रख रहे हैं। FIs का डेटा देखोगे तो लगातार FIs माल हमें बाइंग कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो 11.5% से बढ़ के करंटली 12.5% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। DIs भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पहले ऑलमोस्ट हमें 15% तक का स्टेक था, अभी 18% तक का स्टेक किया है, राइट। तो जो माल हमें प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है, पब्लिक के द्वारा बेचा गया है, वही माल हमें FIs के द्वारा एंड DIs के द्वारा बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि बड़ी तेजी हमें नजर आने वाले सबसे पहले कंपनी 150 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव करके दे देगी। जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं नेटबुक लिमिटेड के बारे में। 87 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है एंड 250% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस
जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।